नमस्कार दोस्तों, आज आपका अगला सेट में स्वागत है। आज हम लोग एक्साइज SIPT जो 19/6/2019 में पूछे गए उन प्रश्नों का हल देखेंगे। यह जो टेस्ट सीरीज है यह 9वां टेस्ट सीरीज है। देखा जाए पिछले 8 सीरीज में जो हम लोगों ने अध्ययन किया, जो सॉल्यूशन किया, उनको सॉल्यूशन करने के बाद मैं यह विश्वास करता हूं कि आपका आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ गया होगा। आपको यह भी पता चल गया होगा कि किस क्षेत्र में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और किस क्षेत्र से उसके आसपास से क्वेश्चन ज़्यादा रोटेट हो रहे हैं। तो मैं यह विश्वास करता हूं कि आपका यह जो 9वां सेट है बिल्कुल वो 8 सेट में का निष्कर्ष है। तो आज हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें हर वो क्वेश्चंस को इसमें अच्छा से व्याख्या किया गया है। अगला है जास्कर हिमालय ट्रांस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात की जाए उत्तरी तथा पूर्वी पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा तक विस्तृत है। इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहत हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। उसके बाद ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। पहला काकाकोरम पर्वत, दूसरा लद्दाख श्रेणी पर्वत, तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी। इसमें सबसे उत्तरी श्रेणी काकाकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। तो ध्यान रखेंगे उसी में से एक है जास्कर हिमालय, भी इसी में से आता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। हम लोग समझेंगे कि प्लेसेंटा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। प्लेसेंटा महिलाओं के गर्भाशय में स्थित वह स्थिति है जिसे भ्रूण की पोषक थैली कहते हैं, जिसके एक सिरे से गर्भनाल जुड़ी होती है और दूसरा सिरा बच्चे के नाभि से जुड़ा होता है। माता जो भी आहार ग्रहण करती है वह पाचक और पोषक रसों के रूप में इसी प्लेसेंटा में एकत्र होता है। इससे गर्भनाल का एक सिरा जुड़ा है, दूसरा सिरा जो बच्चे के नाभिक से जुड़ा है वो प्लेसेंटा की मां के द्वारा ग्रहण किए गए सभी पोषक तत्वों को नाल द्वारा बच्चे तक पहुंचाता है। यानी एक बीच का एक प्रक्रिया है जो क्या करता है, जो माँ भोजन करती है उससे जो पोषक तत्व बनता है वह उस भ्रूण जो इसमें बच्चे का विकास होता है वह उस तक पहुंचता है। यही प्रक्रिया प्लेसेंटा कहलाता है। अगला बात की जाए हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार ने 2030 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। हेपेटाइटिस बी की बात की जाए तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों में चुना गया है। इसे WHO ने सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया है। WHO का लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हेपेटाइटिस बी को समाप्त करना है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डरगरिया, डरगरिया नहीं होगा यहाँ पर, अंग्रिया होगा। अंग्रिया सिर्फ सर्वप्रथम मुंबई से गोवा के बीच चलाई गई है। बहुत ही लग्जरी क्रूज जहाज है जिसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2018 में किया था। इसे मराठा एडमिरल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला देखेंगे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। लाहौर अधिवेशन यह 1929 को हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का। इसी दिन रावी नदी के तट पर भारतीयों ने स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया था। यह भी ध्यान में रखेंगे। आगे है नाभिक ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा से क्या होता है, परमाणु संयंत्र में परमाणु संयंत्र से बिजली का उत्पादन होता है। बायो ऊर्जा की बात की जाए तो गोबर हो गया और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सड़ा गलाकर बनाया जाता है। अगला है हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर स्वराज द्वीप रखा गया। हैवलॉक द्वीप यह अंडमान निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम हैवलॉक था, बाद में परिवर्तन करके इसे स्वराज द्वीप बनाया गया। अगला है अंग, जितने भी महाजनपद है उनकी राजधानी है, यह याद रखेंगे। जैसे अंग की राजधानी चंपा,
काशी के वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, ये सभी महाजनपद है जिनकी राजधानियां हैं। भी महाजनपद है वो सभी को आप याद रखेंगे। अगला है कि पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो इसमें दिया हुआ एब्सिसिक अम्ल। बात की जाए पौधे में 5 हार्मोन पाए जाते हैं। पहला ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन, तीसरा साइटोकाइनिन और चौथा एब्सिसिक एसिड, चौथा इथाइलिन। पहला ऑक्सिन की बात की जाए, ऑक्सिन का निर्माण जड़ निर्माण में गुरुत्वेत बनाने के लिए, और दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है, तनों को लंबाई को विकसित करने में, और साइटोकाइनिन को क्या है, कोशिका विभाजन में। जो कोशिका विभाजन होता है बीजों का, उसमें वो साइटोकाइनिन का भाग है। और एब्सिसिक एसिड जो बीजों के अंकुरन को संतुलन करने में काम आता है। और पांचवा जो इथाइलिन है यह फलों को पकाने में आता है। इस प्रकार से हम लोग 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़े। जो इसमें वृद्धि हार्मोन के बारे में पूछ रहा है तो इसका एब्सिसिक अम्ल होगा। मात्र यही एक ऐसा है जो अम्लीय है पूरे हार्मोन में। अगला है कल्प या छंद शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त, मंत्र, शिक्षा, उच्चारण, इन सभी का संबंध है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिडबी का तात्पर्य क्या है। सिडबी का मतलब ही होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। इसका एस्टेब्लिश 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसके जो चेयरमैन है छत्रपति शिवाजी हैं। अगला क्वेश्चन है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में श्रीनगर में हुआ था। इसमें इसी के नज़दीक में डल झील भी है। यह कस्तूरी मृग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे कस्तूरी मृग भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दाची गांव है वह श्रीनगर में स्थित है। अगला देखेंगे, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वर्तमान सभा में कितना सीट रखा गया, 250, लेकिन वर्तमान में 245 हैं। 233 प्लस 12 मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला है गुरु गोविंद सिंह का 2019 में 352वां जयंती बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बात की जाए तो 1606 ईस्वी में पटना में हुआ था। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी ध्यान में रखेंगे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने आनंदपुर नगर का भी स्थापना किए। उसके बाद इन्होंने 5 ककार दिए, कंघा, केस, कृपान, काड़ा, कच्छा, ये 5 इन्होंने ककार दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंह सभा की स्थापना पंजाब में हुई। सिंह सभा क्या था, यह सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में की गई। तो ध्यान रखेंगे सिंह सभा क्या था, एक सुधारवादी संगठन के रूप में 1873 ईस्वी में अमृतसर में की गई थी। इसमें क्या हो रहे थे कि सब अपना धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, दूसरे धर्म की ओर मुड़ रहे थे। उसी को बचाव करने के लिए यह सिंह सभा का आयोजन किया गया था। अगला है कृषि मेला 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ध्यान में रखेंगे। अगला है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध कुश्ती से है। अगला है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। उसके बाद कुछ और भी हैं जिनका राजधानी हमें ध्यान में रखना, जैसे कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्थाना थी, बाद में इसका नया नाम नूर सुल्तान रखा गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक मतलब क्या हुआ, ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से है वो वित्त विधेयक कहलाएगा। अगला एक नौकरी एक परिवार का योजना किनके द्वारा चलाया गया था, यह सिक्किम राज्य के द्वारा चलाया गया था। अगला है महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, जो कि सेल्वास है। उसके बाद और भी बात की जाए पंपास है, यह भी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। फिर लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या होता है, उस पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, इसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। गैल्वेनीकरण क्या है, बात की जाए लोहा क्या होता है, वातावरण में रहने से वह वातावरण के साथ क्या करता है, संचरण करता है। और इस संचरण को रोकने के लिए उस पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। जस्ता क्या होता है, वह कठोर धातु होता है, वह वायुमंडल के वातावरण से आसानी से क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण उस जंग लगने से बचने के लिए लोहा पर गैल्वेनीकरण यानी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। तो यह ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चंस पूछता है। अगला वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था।
साथ में यह भी ध्यान रखेंगे जब पुर्तगाली जो पहला पुर्तगाली जो भारत आया था कौन सा जहाज से आया था, वेक्टर जहाज से, और जो पहला अंग्रेज भारत आया था वो कौन सा जहाज था, रेड ड्रैगन था। यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। बात की जब बहुत सारा कप है जो इंपॉर्टेंट है उनको भी याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर हम आपको रिवीजन करवाते हैं। पहला हॉफमैन कप जो लॉन टेनिस से है, थॉमस कप बैडमिंटन से है, बाकर कप गोल्फ से है, उसके बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, नेहरू ट्रॉफी हॉकी से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है, एसएस कप क्रिकेट से है। तो ये सभी जो हम बताएं उनका आप रिवीजन करेंगे। आपको फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। होपमैन कप लॉन टेनिस से, थॉमस कप बैडमिंटन से, बाकर कप गोल्फ से, रोवर्स कप फुटबॉल से, एसएस कप क्रिकेट से, डेविस कप टेनिस से। तो ये सभी जितने भी कप हैं वो आपको पूछे जाते हैं। इनका आप अच्छा से याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आपका 1 नंबर बिल्कुल निश्चित हो जाए। अगला है कैमूर वन अभ्यारण्य कहाँ है, यह बिहार में स्थित है। अगला है कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ध्यान में रखेंगे। कर्क रेखा का जहाँ जहाँ से होकर गुजरती है उसका एक पंक्ति है, वो पंक्ति को याद रखेंगे। वो पंक्ति है मित्र पर गमछा झाड़। यानी इसमें जितने भी राज्य हैं जिस पर कर्क रेखा होकर गुजरती है वो सभी राज्य आ जाते हैं। म से हो गया मणिपुर, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मिजोरम, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड, र से हो गया राजस्थान। मित्र पर गमछा झाड़ ये पंक्ति है जिस पंक्ति में भारत के वो सभी राज्य आ जाते हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रेन 18 का नया नाम क्या किया गया, वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया। अगला है घास हिरन शेर यह खाद्य श्रृंखला को निर्माण करता है। घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, यही चैन फूड है। अगला है गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा गया था। क्वांटम सिद्धांत क्या होता है ध्यान से समझेंगे। मैक्स प्लांक ने किसी पिंड के उत्सर्जित व अवशोषित ऊर्जा के मात्रात्मक संबंधों को समझाया, वही क्वांटम सिद्धांत कहलाया। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी में क्या होता है, पानी का संग्रहण अधिक होता है, इसलिए कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, दक्कन के पठारों में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सा राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य आते हैं। और सबसे अधिक कपास की अगर उत्पादन होता है तो वह गुजरात क्षेत्र में होता है। कपास में मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है। जितने भी जो कॉटन बनते हैं, हमारा कपड़ा बनते हैं, कपास से ही बनते हैं। इनका आप देख सकते हैं फोटो किस प्रकार से कपास का पौधा होता है। अगला है नाहवा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। नामा सोवा को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। यह मुंबई के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। यह जो पाक जलडमरू मध्य है यह भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच जो जल संयोगी है, बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर पाक की खाड़ी और दक्षिणतम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे यह जो पाक की खाड़ी है वह बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर में है, और जैसे ही दक्षिण पश्चिम में आएंगे तो वह मन्नार की खाड़ी उसके नीचे हो जाएगा। तो यही पाक जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है विशेष ओलंपिक 2019 के ग्रीष्मकालीन कहाँ खेला गया था, यह आबू धाबी में खेला गया था। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। जो अगला विशेष ओलंपिक 2021 में आयोजन होने वाला है वह स्वीडन में होने वाला है, यह ध्यान में रखेंगे। पहला विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक कहाँ है, चीन में है। यह प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक है। अगला है मणिपुर राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है। देखिए फिर वही बात आ गया, आप एक बार मानचित्र को देखेंगे जहां से कर्क रेखा गुजरती है उसको आप ध्यान से देखिए, मणिपुर ठीक उसके ऊपर है। अगला है होंडुरास की राजधानी टेगुलसिक्ला है। बात की जाए होंडुरास
यह मध्य अमेरिका का एक शहर है जिसकी राजधानी तेगुसिल्पा है। तो आप देखिए अमेरिका का एक बार फोटो जिसमें होंडुरास है। अगला है संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर 1949 में किया गया। अब हम लोग संविधान सभा के बारे में कुछ जानेंगे। संविधान सभा का अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। पहला व्यक्ति जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें सदस्य की बात की जाए तो टोटल 389 सदस्य भी थे। तो ध्यान में रखेंगे वह जो कब हुआ था 24 नवंबर 1949 ईस्वी को इसका हस्ताक्षर किया गया था सभी सदस्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज लागू करने वाला पहला दो राज्य कौन कौन है। पहला राजस्थान है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। जो बोला जाता है पहला पंचायती राज कहाँ स्थापित हुआ था तो वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जिला नागौर में पहला पंचायती राज स्थापित हुआ था। अगला आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर दोनों सदन में पारित होना जरूरी है। अब बात की जाए आपातकाल के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। क्या है आपातकाल? आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी। कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर दोनों सदन में पारित होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पारित होता है तो यह आपातकाल की घोषणा समाप्त हो जाएगी। इससे पूर्व यानी इससे पूर्व जो पहले था वह 2 माह का प्रावधान था। इसे 44वां में बदलकर 1 माह किया गया। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था तो उस समय 1 माह का 2 माह का प्रावधान था। लेकिन जैसे 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई उसके बाद इंदिरा गांधी हट गए तब क्या किया गया इसमें 44वां संविधान संशोधन परिवर्तन करके उसको क्या कर दिया गया उसमें 1 माह कर दिया गया। तो यह क्वेश्चंस ध्यान में रखेंगे। अगला है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। यह मॉरिशस में संपन्न हुआ था। अगला अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन था? अलेक्जेंडर कनिमंग के सहकर्मी था। वह 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अगला लोक लेखा समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है। यही पब्लिक अकाउंट कमेटी ऐसा है जो कैग की भी रिपोर्ट की काम करता है। तो बात की जाए लोक लेखा समिति क्या है इसके बारे में कुछ जानेंगे। जो संसदीय समितियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। जो अस्थायी समिति होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति जनजाति समिति, ये सभी लोग अस्थायी समिति के अंतर्गत होते हैं। और अस्थायी समिति जिसे तदर्थ समिति भी कहा जाता है, यह किसी विशेष प्रायोजन के लिए यह बनाया जाता है। जैसे जांच समिति के लिए, कोई सलाहकार समिति के लिए, इन सभी विशेष परिस्थितियों में इसका गठन किया जाता है। लेकिन ये सभी जो स्थायी समिति हैं वो सभी क्या हैं? अस्थायी हैं। तो लोक लेखा समिति में बात की जाए तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। यह कैग के द्वारा ऑडिट की गई रिपोर्ट की भी जांच करता है। प्राक्कलन समिति इसमें 30 होते हैं जो टोटल लोकसभा से सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति इसमें भी 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेंगे, इनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला है भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध से है। तो उन जनक किनको बोला था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला एक और भी जानेंगे, जैसे एक स्वर्णिम क्रांति का संबंध पहले हम लोग सेट में पढ़ते आ रहे थे, उनका संबंध है उद्योग उद्यान से, उद्यान कृषि से है। स्वर्णिम क्रांति का जो उसका जो बोला जाता है जनक, उसको निरपक्ष तुतेज को माना जाता है। अगला क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। स्टेफेनाइट चांदी का अयस्क है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इससे पहले हम लोग आप पूछे तो पृथ्वी जल दिवस आया था जो 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद पृथ्वी दिवस भी याद रखेंगे, वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, यानी 22 वाला टर्म को ध्यान में रखेंगे, वह क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। एक बार इसको ध्यान से क्रम को ध्यान रखेंगे। पहले मार्च 22 मार्च, तो 22 में पहले क्या आएगा? जल आएगा, तो जल दिवस 22 मार्च। फिर जल पृथ्वी पर आएगा तो मार्च के बाद अप्रैल आ गया तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। फिर जब पृथ्वी पर जल आएगा तो ऑटोमेटिक जैव विविधता आएगा, तो उसके बाद अप्रैल के बाद मई आ गया, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये 22 वाला टर्म को एक पंक्ति के द्वारा याद रखेंगे। मार्च से स्टार्ट होकर मई में खत्म होता है। पहले जल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर
जैब आएगा। तो याद हो गया आप लोग को। अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानेंगे। टीपू सुल्तान की बात की जाए तो वह शासक कब बनता है? वह अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद यानी 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक यह शासक करता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि क्या जाना जाता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जाना जाता है, जो 1790 से 92 में ईस्वी में हुआ था। उसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और आगे अब देखेंगे, मृणाल सेन का संबंध किससे है? मृणाल सेन है जो बंगाली एक सिनेमा से संबंध है, उनका काफी लोकप्रिय थे, इनका संबंध सिनेमा से है। आगे, नगोया प्रोटोकॉल 2014 में प्रभावी हुआ। यह नगोया प्रोटोकॉल है क्या? इसे एबीसी प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित इस प्रोटोकॉल को जापान के नगोया में जैव विविधता अभी समय पर पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान जो 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था और यह 2014 से प्रभावी हुआ था। यानी कुल मिलाकर कहा जाए यह नगोया प्रोटोकॉल जो है यह जैव विविधता के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। अगला है, भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में स्थित है। और जो ऊंट का अस्पताल कहाँ बना? दुबई में, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, मार्कडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन है? हिना जायसवाल। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की पहली पायलट तो वह शिवांगी सिंह थी, जो सबसे बड़ा राफेल को उड़ाई थी, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला, सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। यही सूरत विभाजन में गरम दल नरम दल अलग अलग हो गए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? राम बिहारी घोष किए थे। लेकिन अंत में क्या हो जाता है? मनमुटाव हो जाता। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर विवाद को शांत भी किया जाता है, तो यह ध्यान में रखेंगे। पहले कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। फिर क्या हो जाता? मतभेद हो जाता, फिर लास्ट में दादा भाई नौरोजी को बनाकर विवाद को शांत किया जाता है। अगला है, स्वर्णसिम समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यह स्वर्णसिम समिति 42वें संविधान संशोधन लेके आई जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का एक अलग पाठ होना चाहिए, जो क्या 4 के ए और 51 के ए में जोड़ा गया। अब मौलिक अगर कर्तव्य की बात आ जाए तो हम ध्यान में रखेंगे जो मौलिक अधिकार था का क्या क्या था, वो भाग 3 में वर्णन था, उसका भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो भाग 3 में जो 12 से 35 तक वो क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसमें पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, छठा संवैधानिक उपचार। तो वो भी ध्यान में रखेंगे, उससे भी क्वेश्चंस पीछे पूछा जा रहा है। किसी में शोषण पूछ रहा है, किसी में स्वतंत्रता पूछ रहा है, किसी में रीट पूछ रहा है। तो आप ये चीज देख चुके होंगे पिछले 8 सेटों में। अगला है, प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ध्यान में रखेंगे। ध्वनि है जो अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 प्रमुख हर्षवर्धन की द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो संस्कृत में है, उसके बाद एक बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी, वह तुर्की भाषा में लिखी गई थी, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, जीन बैंक परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। अगला है, हमबोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित है। हमबोल्ट जलधारा क्या है? यह एक ठंडी जलधारा है जिसे पेरू की जलधारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर में पेरू एवं चिली के तटीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा को पेरू या हमबोल्ट धारा कहते हैं। यह ठंडी जलधारा है। अगला, संविधान में सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। बात की जाए यह सशस्त्र विद्रोह क्या था, इसको ध्यान से समझेंगे। 44वें संविधान संशोधन से पहले 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या था? आपातकालीन क्या था? इसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग में शांति व्यवस्था नष्ट होता है, तब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था। उसके बाद क्या हो गया? इसमें प्रावधान था कि आंतरिक अशांति के कारण भी। तो अगला जब 44वां आया, यानी जब संशोधन हुआ 44वां संशोधन 1978 ईस्वी में, इसमें क्या किया गया? जो आंतरिक अशांति है उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। यानी जो अब होगा वह आंतरिक अशांति नहीं, आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर आपातकाल घोषित किया जा सकेगा।
केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाएगा। यही संशोधन किया गया। इसमें आंतरिक अशांति को हटाकर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। तो अब जब भी क्या होगा, आंतरिक अशांति नहीं, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होगा तभी लग सकता है। उसके भी और भी नियम है। अगर यह आपातकाल लागू होता तो उसको 1 महीने के अंदर संसद के द्वारा पारित भी करना होता। अगर आप पारित नहीं करवाते हैं तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, नातंगी नेशनल पार्क कहाँ है? यह नागालैंड में स्थित है। नातंकी को इनतंकी के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश प्रशासन 1923 ईस्वी में ही निर्माण किया था। अगला है, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरू किया था। अब बात की जाए, जो जी सुब्रमण्यम कौन थे? यह द हिंदू के संस्थापक थे, जो 20 सितंबर 1878 ईस्वी को इसकी स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी, जो 1898 ईस्वी तक इसका क्या किए थे, अध्यक्ष भी रहे थे। और जो स्वदेश मित्रम है यह तमिल है, जो 1882 ईस्वी में किया गया था स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की शक्ति फोकस के व्युत्क्रमण। आप जानते होंगे सूत्र 10 में ही पढ़ने का था, D = 1/f, यानी जो लेंस की शक्ति होती है वह फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। D = 1/f होता है। D हो गया डायोप्टर, जो लेंस की क्षमता को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण है। देखिए यह क्वेश्चन बहुत सारे सेट में रिपीट हुआ है। कभी हाइड्रोजनीकरण पूछा है, कभी वनस्पति घी। ये होता क्या, थोड़ा इसको समझेंगे। जो वनस्पति घी होता है, वनस्पति तेल से बना होता है। इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध घी की बनावट और स्वाद की नकल करने के लिए इसे हाइड्रोजनेशन किया जाता है। यही क्या कहलाता है, वनस्पति घी कहलाता है। जो पहले डाल्टा होता था वही वनस्पति घी का ही उदाहरण है, जो असंतृप्त वसा इसमें होता है। तो समझ गए वनस्पति घी। अब अगला देखेंगे, जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने का संबंध अनुच्छेद 92 में। देखिए क्या है अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 यह कहता है कि जब राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, यानी विचार किया जा रहा हो, तब उसका पीठासीन होने का संबंध, यानी तब वह अपने पद पर पीठासीन होगा, यानी पीठासीन होगा, वह अध्यक्ष के पद पर काम नहीं करेगा, अध्यक्ष नहीं होगा। यह ध्यान में रखेंगे, अनुच्छेद 92 में कहा गया है। लेकिन यही अगर उपराष्ट्रपति के साथ लागू होता है, अगर विचाराधीन हो हटाने का, तब उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है, वह सभी कार्य कर सकता है जो उसको अधिकार है, लेकिन सिर्फ एक नहीं कर सकता है, जो अनुच्छेद 100 में है। 100 में क्या है कि जब क्या हो जाए, जब कोई भी मत पर वोटिंग पड़े और वह बराबर में हो जाए, ना इधर हो ना उधर हो, तब वह अपना फैसला नहीं सुना सकता है। अगला आपको देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर हाथी, गाय तथा गैंडा का अंकन मिला है। ध्यान में रखेंगे, यह जो कुछ ऐसा जो मिला है, प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें हाथी, गाय और गैंडा का अंकन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा है, पंचायतों का वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल को की जाती है। बात की जाए अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग के तर्ज पर 1993 से भारत में सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना तथा उसके लिए सिफारिश करना। और वही जो सिफारिश किससे करता है, वह कर सकता है राज्यपाल से। अगला देखेंगे, अब कुछ जब संविधान बना था तो उस समय जो समिति गठित की गई थी, उस समिति के कौन कौन अध्यक्ष थे उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन पूछता है, पहला पूछ रहा है कि संघीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति भी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत दिया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वित्त एवं स्थापना समिति भी दिया गया था। तो यह ध्यान में रखेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू, उसके साथ राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संग्रहित का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है, यह ध्यान में रखेंगे। अगला, किसी संगठन के सदस्यों को राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के आधार पर एकत्रित होने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगला, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति
जिम्मेदार होता है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। कभी कभी पूछ देता है मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आपका जब भी जो आंसर क्या होगा, इसका लोकसभा होगा। जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखेंगे। आगे 1767 में बंगाल के सर्वेयर जनरल मेजर रेनर को बनाया गया था। यह सर्वेयर पहले क्या था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 ईस्वी में ही हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर अभी देहरादून में है। 1767 में मेजर रेनेल बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए थे। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य सफल प्रशासन और वाणिज्य प्रसार के लिए बैंकों का एक बृहत मानचित्र तैयार करना था। जो 22 जून 2017 को संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने सर्वे ऑफ इंडिया 2050वीं वर्षगांठ मनाए। तो यह ध्यान रखेंगे, वह कौन थे? बंगाल का सर्वेयर जनरल मेजर रेनेल थे। अभी इनका हेडक्वार्टर देहरादून में है। तो इस तरह से आज आपका सेट समाप्त होता है। इनको आप जो भी अभी तक सेट सॉल्यूशन करवाया गया, आप एक बार अगर ध्यान से उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं और पूरा मन से उसको आप एक बार पढ़ लेते हैं, तो इतना तो 100% बोल सकते हैं कि आपका जो आने वाला जो आगामी प्रतीक्षा जो नज़दीक में आ रहा है, जैसे बिहार इन्फोर्समेंट एसआई इधर होगा, आपका निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। अब हम लोग कल मिलते हैं।